आज हम लेके आए हैं सरसमीका को कैसे प्रूव किया जाता है। यानी जैसे हम लोग त्रिकोणमिति में जो सरसमीकाएं लेते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 कैसे आता है, उसको हम लोग निकालने का तरीका देखेंगे। आज उसे हम लोग प्रूव करके सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 कैसे निकाला जाता है, ये कैसे होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है त्रिकोणमिति का जो भी सवाल आप हल कीजिएगा, सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए इसको देखें और कॉपी पेन लेके बैठे ताकि आप उसको नोट करते जाए, जिससे कि आपको समझ में आएगा और आपका एग्जाम में नंबर पक्का आएगा इससे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी वीवीआई क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, ठीक है। कौन सा त्रिभुज बनाइएगा? तो समकोण त्रिभुज बनाइएगा। उसमें अपने से उसका नामकरण कीजिए। मान लीजिए कौन बी को समकोण मान लीजिए, कौन ए और कौन सी। अब कौन सी को थीटा रखिए, कौन सी का मान थीटा लीजिए। जब भी आपको ऐसा सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा तो सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। जिसमें आपका आएगा, क्या आता है पाइथागोरस प्रमेय में, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय का, जिसमें अब आपको देखना है कि लंब स्क्वायर बोला है तो आप थीटा से देखिएगा। थीटा से जो सामने वाली भुजा होगी, छोटी भुजा, वो उसका लंब कहलाएगा। यानी लंब क्या हो गया आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम लोग साइन का फॉर्मूला जानते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग इसको क्या करेंगे कि पहले कर्ण यानी एसी से इसमें भाग देंगे, सबको एसी से भाग लगाएंगे। तो देखिए ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ए सी और ए सी सेम चीज है, ऊपर नीचे, इसको आप कटा दीजिए। कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी का ब्रैकेट लगाइए, होल स्क्वायर कर दीजिए आप। और उसी तरह से आप बी सी बटे ए सी का होल स्क्वायर कीजिए, बराबर यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए यहाँ, अभी हम लोग यहाँ देखें साइन थीटा का क्या होता है, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा लंब और ए सी हो जाएगा आपका कर्ण। उसी प्रकार यहाँ आधार देखिएगा तो बी सी हो जाएगा और कर्ण हो जाएगा ए सी। तो उसी अनुसार से आप यहाँ सेट कीजिए। तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये रहा आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिएगा। और इसके बाद जो और बताने वाले वो भी आपका सरसमीका ही है। तीनों सरसमीका को आज हम आपको प्रूव करने सिखाएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, ताकि आपको सरसमीका को याद रखना उतना आसान हो जाएगा कि आप तुरंत देखते इसका आंसर बनाइएगा। चलिए दूसरा देखते हैं सरसमीका। दूसरा सरसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा कैसे होता है। तो इसमें भी आप सबसे पहली बात है, जो आप इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। चलिए एक समकोण त्रिभुज ले लिए। अब आप समकोण त्रिभुज में क्या कीजिएगा, इसका नामकरण कीजिएगा। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, ए से जेड तक में कोई भी नाम ले सकते हैं। तो आज चलिए हम बी रखते हैं। बी है समकोण, ए हो गया और सी हो गया। आप सी को थीटा मान लीजिए।
ठीक है। और चलिए लिखते हैं, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला कर्ण बटे आधार। तो इसको लिख लीजिए, इसका लंब क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा, ए बी, और इसका आधार क्या हो जाएगा? बी सी। उसी तरह इसका भी लिख लीजिए आप, कर्ण हो जाएगा ए सी और आधार हो जाएगा बी सी। चलिए इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय यूज कीजिएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाना है तो लिखिएगा यहां से लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो आप लिखिए इसमें लंब क्या हो जाएगा आपका? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। तो आप जब दिया है, अब आप इसमें क्या कीजिए, आप इसके आधार से इसको भाग दे दीजिए, सब में आधार से भाग दीजिए। ए बी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे बी सी स्क्वायर। अब देखिए जो आपका कटने वाला है उसको आप कटा लीजिए, या जैसे बी सी और बी सी कट जाएगा, 1 बचेगा। अब इसको नीचे लिखिए आप एक बार, तो यहां लिखिएगा आप ए बी बटे बी सी का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर, यहां भी लिखिएगा ए सी बटे बी सी का होल स्क्वायर। अब आप देखिए ए बी बटे ए सी आपका क्या हो गया? तो ए बी बटे ए सी अभी हम लोग यहाँ देखे थे टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखिए प्लस में है तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये आपका दूसरा सरल समीकरण जो था वो प्रूव हो गया है। इसी प्रकार हम लोग तीसरा सरल समीकरण को भी प्रूव करके देखने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा इसको। चलिए तीसरा है सरल समीकरण 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा। कैसे होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी त्रिकोणमिति का सवाल बनाइएगा तो आपको कौन सा त्रिभुज लेना है? तो समकोण त्रिभुज लेना है। क्लियर है? चलिए समकोण त्रिभुज बनाइए। लिए अब आप इसका नामकरण कीजिए, इसमें भी आप ले लीजिए बी समकोण हो गया ये आपका, यहाँ ए है, यहाँ सी है, सी को आप थीटा मान लीजिए। ठीक है, पहले तो आप यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए। कॉट थीटा का क्या होता है फॉर्मूला? कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपका आधार बटे लंब। तो आपका आधार क्या है? इसमें देखिए आप, आधार हो गया आपका बी सी और लंब क्या हो गया? ए बी। चलिए, और कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपके पास क्या है? ए सी, और लंब क्या है आपके पास? ए बी। चलिए अब इसमें भी हम लोग उसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि इसमें भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पहले यूज करेंगे। लीजिए पाइथागोरस प्रमेय लिखते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आपका लंब क्या हो गया? यहाँ पे ए बी हो गया, ए बी का स्क्वायर प्लस आधार हो गया बी सी, बी सी का स्क्वायर बराबर कर्ण है आपका ए सी, ए सी का स्क्वायर। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, सबको जो है आप लंब से भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। अब आप देखिए जो कटने वाला है उसको कटा लीजिए। जैसे यहाँ पे देखिए ए बी और ए बी कट जाएगा, कटने के बाद क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। तो आप लिखिएगा 1 प्लस
आप इसको लिख लीजिए PC बटे AB का होल स्क्वायर बराबर AC बटे AB का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तो एक लिख लेंगे, BC बटे AB आपका होता है किसका, कॉट का, तो लिखिएगा कॉट स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए कॉसेक का होता है, कॉसेक लिखिए आप, इसका स्क्वायर है तो यहाँ इसका भी स्क्वायर होगा थीटा। ऐसे आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा प्रूव हो गया। इसी प्रकार से और भी वीडियो देखने के लिए और भी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होने वाला है समझने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रभात स्टडी सेंटर पर आए, और आपका एग्जाम तक में हम पूरा आपका मैथ और साइंस का रिवीजन क्लास चलाएंगे, और आपके लिए पर डे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे जिसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन होगा।